हाय किड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो भेजी थी महावीर जयंती के ऊपर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों के लिए हनुमान जी की स्टोरी लाए हैं। बच्चों, हनुमान जी एक सुपर ह्यूमन बीइंग थे, उनके अंदर खूब सारी क्वालिटीज थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं खूब सारी क्वालिटीज में से किसी एक क्वालिटी पर आज हम लोग आप लोगों के साथ बात करेंगे। देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो ये थी कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे। वो हमेशा उनके सामने खूब सारी प्रॉब्लम्स आई, बड़ी से बड़ी 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 ह्यूज प्रॉब्लम्स, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देकर के हमेशा उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर ध्यान दिया। और आज हम इसी को ही एक स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं। और ये बात तब की है जब बच्चों भगवान राम और रावण के बीच बैटल हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो उस बैटल में बच्चों एक मोमेंट ऐसा आता है जब भगवान राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी, तो उनको एरो आकर के लग जाता है, तीर आकर के लग जाता है। और जैसे एरो लगता है वो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिर जाते हैं, और एरो की वजह से जो वुंड होता है, जो घाव होता है, उससे खूब सारा ब्लड निकलने लग जाता है। तो ऐसे में भगवान राम और उस टाइम के जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको बोला जाता था वैद्य जी, वो हनुमान जी सब जने दौड़ के लक्ष्मण जी की तरफ जाते हैं, उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। और वैद्य जी फिर लक्ष्मण जी को चेकअप करते हैं उनका, लक्ष्मण जी का। और वैद्य जी चेकअप करने के बाद भगवान राम को कहते हैं कि राम जी, इनका जो ब्लड है वो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन संजीवनी नाम का एक ट्री है, उसकी अगर लीफ पत्तियां ला करके लक्ष्मण जी को खिलाई जाए तो ही इनका ब्लड रुकेगा, बाकी इनका ब्लड रुकने वाला नहीं है। और बच्चों, सबसे ट्रेजिक बात क्या हुई पता है यहाँ पर, कि जो संजीवनी का जो ट्री है वो है ना बहुत एक दूर माउंटेन के ऊपर था। और हम लोगों को तो अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी संजीवनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मण जी का ब्लड नहीं रुक रहा था। तो ऐसे में भगवान राम हनुमान जी को बुलाते और हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी, आप जल्दी से वो जो दूर माउंटेन है उसके ऊपर जाइए और वहां से संजीवनी की ट्री की लीफ लेकर के आप आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, मैं चला तो जाऊं, लेकिन मैं संजीवनी की ट्री को पहचानूंगा कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। तो फिर वैद्य जी बोलते हैं कि संजीवनी का जो ट्री है वो खूब ज्यादा शाइन कर रहा होगा, सारे ट्रीज में से एक ही वो एकमात्र ट्री होगा जो अलग ही शाइन कर रहा होगा, खूब ज्यादा चमक रहा होगा। तो हनुमान जी कहते ठीक है, और हनुमान जी फिर जल्दी से उस टाइम जंप लगाते और स्काई में फ्लाई करते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं। वो जैसे ही माउंटेन के ऊपर लैंड करते हैं, और होता क्या है, लैंड करने के बाद वो चारों तरफ देखते हैं और देखते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर जितने सारे ट्रीज थे बच्चों, वो सारे ट्रीज शाइन कर रहे थे। तो हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ करे क्या। तो वो थोड़ी देर तो परेशान होते, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन अब इस जगह क्या होता है बच्चों, नॉर्मली इस जगह नॉर्मली हमारे जैसा कोई होता है तो निराश हो जाते हैं, अब समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। तो हनुमान जी के पास भी एक ऑप्शन था कि वो निराश हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए और वापस खाली हाथ राम जी के पास चले जाए और राम जी को जाकर बोले कि भाई वहां तो सारे ट्रीज शाइन कर रहे थे, अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सा ट्री है, तो इसलिए मैं संजीवनी बूटी है, जो संजीवनी की जो लीफ है वो लेके नहीं आ पाया। ये ऑप्शन था। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया पता है बच्चों, हनुमान जी बिल्कुल ही डिफरेंट थे, निराश नहीं हुए और उन्होंने उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर ध्यान दिया। उन्होंने जो पूरा माउंटेन था जिसके ऊपर वो इतने सारे ट्रीज थे, तो उन्होंने वो पूरा माउंटेन ही उठा लिया और पूरा का पूरा माउंटेन ही राम जी और वैद्य जी के पास ले जा करके रख दिया। और फिर उनको बोला कि अब आप ही बताओ और आप ही पहचानो और आइडेंटिफाई करो इसमें से संजीवनी कौन सा है, मुझे तो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूरा माउंटेन लेकर आ गया। और फिर वैद्य जी गए, उन्होंने माउंटेन के ऊपर से संजीवनी का ट्री पहचाना, उसमें से वो लीफ ली और लक्ष्मण जी को खिला दी और लक्ष्मण जी वापस ठीक हो गए। लेकिन बच्चों, ये स्टोरी तो यही एंड हो जाती है, लेकिन हम लोग स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। और बच्चों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने के लिए हमको प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना दे करके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, सिंपल। और बिलीव में बच्चों, जहां कहीं पर भी कोई ऐसी टफ सिचुएशन होगी, कंडीशंस होगी, जहां पर प्रॉब्लम्स ने आप लोगों के लिए सारे दरवाजे क्लोज्ड कर रखे होंगे, लेकिन वहां पर एक दरवाजा सॉल्यूशन का आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन वो दरवाजा पता है किसको मिलेगा सॉल्यूशन का? उसी को ही मिलेगा जो सॉल्यूशन के दरवाजे को ढूंढेगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा।
तो बच्चों आज का जो लेसन है वो यही ओवर होता है, लेकिन अब आप लोगों की बारी है। क्या आप बन रहे हो हनुमान जी के जैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड?